नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर आपको बता दें, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी रियासतों और यूरोप के कुछ ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस मौका पर मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत मुनक़्क़द हुई। मक्का मुकर्रमा में और मस्जिद नबवी में लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। मैदान अरफात में रूह परवर मनाजिर देखे गए। फिजा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद की गई। दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज किराम की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। हुज्जाज रमी जमरात के बाद कुर्बानी करेंगे और फिर सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। हुज्जाज किराम मस्जिदुल हराम पहुँचकर तवाफ़ ज़ियारत के बाद वापस मिन्ना लौट जाएंगे, जहाँ वो मज़ीद 2 रोज़ क़याम के दौरान रमी करेंगे। गुज़िश्ता रात हुज्जाज किराम ने खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में क़याम किया और रमी के लिए कंकरिया जमा किए। हुज्जाज 11 ज़िलहिज यानी कल शयातीन को कंकरिया मारेंगे और इबादत के लिए मिन्ना में ही ठहरेंगे। 12 ज़िलहिज को भी तीनों शैतानों को कंकरिया मारी जाएगी। 13 ज़िलहिज को रमी के बाद मनासिक हज की तकमील हो जाएगी, जिसके बाद हुज्जाज मक्का मुकर्रमा में जाकर मस्जिद हराम का तवाफ़ करेंगे। इस साल दुनिया भर से 20 लाख हुज्जाज किराम मैदान अरफात में इबादत में मसरूफ़ रहे। खलीजी ममालिक दुबई, बहरीन, कुवैत, ओमान में भी सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा किया जा रहा है। इधर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर ममालिक समेत यूरोप में मुकीम मुसलमान भी ईद उल अज़हा मना रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान और बरसगीर ममालिक में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर शहर श्रीनगर से। आपको बता दें, श्रीनगर के कमरवारी इलाके में एक नामालूम शख्स ने दरियाई जहलिम में छलांग लगा दी है। बड़ी और अहम खबर श्रीनगर से। श्रीनगर के कमरवारी इलाके में एक नामालूम शख्स ने दरियाई जहलिम में छलांग लगा दी है। एनी शाहिदीन का कहना है कि एक नामालूम शख्स ने सीमेंट पुल कमरवारी श्रीनगर से दरियाई जहलिम में छलांग लगा दी है। अभी तक इस शख्स की शनाख्त फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है, ताहम SDRF और पुलिस जाए मौके पर मौजूद है और मुतल्लिका शख्स को बचाने के लिए तलाशी मुहिम जारी है। बड़ी और अहम खबर शहर श्रीनगर से, जहां पे कमरवारी पुल पर एक नामालूम शख्स ने दरियाई जहलिम में छलांग लगा दी है। एनी शाहिदीन ने उसको छलांग लगाते हुए देखा है, जिसके बाद पुलिस और SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन SDRF की जानिब से लगातार जारी है और मुतल्लिका शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर ले चलेंगे आपको, जहां हमारे नुमाइंदे फैसल इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद अपडेट है, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच गया और अभी तक कुछ शनाख्त हो पाई है? देखिए बिल्कुल जरूर, जब हम इस वाक़े की बात करते हैं तो आज सुबह 7 बजे जो सीमेंट कमरवारी है वहां पे एक शख्स आया, जो दरियाई जहलिम में उसमें छलांग लगाई, लेकिन अभी तक इसकी जो शिनाख्त नहीं हो रही है कि ये कौन है, कहां से आया है, श्रीनगर क्या है या बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट का है। ताहम सिर्फ ये पता चला है कि ये जो शख्स है ये बुजुर्ग शख्स ही है, छोटा भी नहीं है। इसने दरियाई जहलिम में छलांग लगाई, जिसके बाद SDRF की टीमें वहां पे पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 7 बजे से अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी जो रिट्रीव नहीं की जा रही है, नहीं अभी तक पता चल पा रहा है कि ये कौन है और शिनाख्त क्या है। ताहम आपको याद होगा ये जो सीमेंट कत्ल है, इस तरीके के वाक़ात इससे पहले भी वहां पे बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए जहाँ पे लोग आते, लड़कियां आते थे, बच्चे आते थे, बुजुर्ग आते थे
वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ जो दरिया जहलम है उस पे छलांग लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे लोगों की जो दिल्ली में मांग थी, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि जो ये सीमेंट ब्रिज है इसके दोनों साइड से फेंसिंग की जाए ताकि इस तरीके के वाक़ात होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कतल लग जाए। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। लेकिन आज भी लोगों ने एक बार फिर से इस मसले को उठाया है कि इसके दोनों साइड के ब्रिज का दोनों साइड जो है वहाँ पे फेंसिंग की जाए ताकि इस तरीके के वाक़ात जो है वो यहाँ पे ना हो। लेकिन अभी तक एसडीआरएफ की तरफ से जो है वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ताहम अभी तक उसकी शख्स की बॉडी रिट्रीव नहीं की जा रही और न ही अभी तक इस शख्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, लड़का है, लड़की है। लेकिन जो वहां पे कुछ लोगों ने बताया कि जिन्होंने उसको देखा था वहां पे छलांग लगाते, उन्होंने बताया कि ये बुजुर्ग शख्स ही था जिसकी एज लगभग 50 साल तक थी, जिसने ये वहां पे छलांग लगाई। लेकिन जैसे उसकी बॉडी रिट्रीव होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कौन है, शिनाख्त क्या है उसकी और किस वजह से इसने दरियाई जहलीम में छलांग लगाई है। बिल्कुल फैसल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसे वाक़ा रोनमा हुए हैं, खुदकुशी के वाक़ात में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है, तो क्या वजह है कि खुदकुशी के मामलात में आए रोज़ ऐसे वाक़ा देखने को मिलते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं जहां पे ना कि सीमेंट कर लिया, बाकी जो ब्रिजेस है दरियाई जहलीम में वहां से लोगों ने छलांग लगाई, अपनी जान का खात्मा किया। तो मैक्सिमम चीजों में देखा जा रहा है कि जो घरेलू प्रॉब्लम इस वक्त देखी जा रही है और उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे हैं वो रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है, उन रिलेशनशिप्स में जैसी प्रॉब्लम्स आती है उसके बाद बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और जो फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो आपकी जान का खात्मा करता है, दरियाई जहलीम में छलांग लगाता है, जहर खा लेता है या बाकी अपनी जान को खतरे में डाल रहा है किसी तरीके से। तो जो मैक्सिमम देखा गया है वो ये कि घरेलू प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस है, घर में प्रॉब्लम है, झगड़े हो रहे हैं, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। और जो दूसरा पहलू इस चीज का है कि वो ये है कि जो नए नए जो यंग जनरेशन है उनमें रिलेशनशिप का जो इस वक्त जो कंसेप्ट दिमाग में है वो एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप में किसी को प्रॉब्लम होती हो तो वो अपने जो है उसके दिमाग में बस ये चला जाता है कि आप मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। तो एक नए रिश्ते के लिए वो जो उसके सालों से रिश्ते उसके घर वालों के साथ होते उन रिश्तों की परवाह न करते हुए वो अपनी जान का खात्मा करता है और वो दाग हमेशा के लिए उनके घर वालों पर रहता है। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे फैसल तफसलात फराम कर रहे थे। तो इनका कहना कि शहर श्रीनगर के कमरवारी पुल पर एक नामालूम शख्स ने दरियाई जहलीम में छलांग लगाई है। एनी शाहिदीन ने उसको छलांग लगाते हुए देखा है, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई और पुलिस और एसडीआरएफ की जानिब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपके सामने है जहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें लगातार उस शख्स की तलाश में हैं और पुलिस भी वहाँ जाए मौके पर मौजूद है। ताहम फिलहाल अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जिला उधमपुर के तहसील मजलथा पंचायत मोटू की करते हैं, क्योंकि मोटू पंचायत से खौफनाक और भयानक तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में ये आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बुजुर्ग बीमार को चारपाई में बिठाकर एक खस्ता हाल रास्ते से उसको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक ऐसा रास्ता जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है, लेकिन चारपाई पर बिठाकर उसको अस्पताल लिया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, खौफनाक तस्वीरें हैं ये कि किस तरह एक बुजुर्ग बीमार को चारपाई में बिठाकर नदी पार कराया जाता है। पानी का तेज़ बहाव देखिए, छोटी सी गलती बाहरी पड़ सकती है इन लोगों को, और ये इसलिए क्योंकि इलाके में सड़क नहीं है, सड़क खस्ता हाल है, सड़क का नामो निशान नहीं है। और इन लोगों के मुताबिक एक तरफ जहां डिजिटल इंडिया की बातें की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें कई सवाल खड़ा करती है कि कितनी मुश्किल इन लोगों की ज़िंदगी में है। किस तरह बीमार को चारपाई पर बिठाकर नदी से उसको पार कराया जा रहा है ताकि उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, उसका इलाज किया जाए। और इनके मुताबिक जब इन्होंने कई बार इंतज़ामिया तक ये गुहार पहुंचाई है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे कोई बड़े मुतालबात नहीं हैं, हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम जो हमारी बुनियादी सहूलियात है वो मुहैया रखी जाए ताकि हमारी मुश्किलात दूर हो सके और आने वाले दिनों में हमें ऐसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, 30 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भगवती नगर बेस कैंप में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं।
जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। इस हवाले से आज तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से लेकर पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तक मुश्तरका मशक की गई। किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम शाहराहों पर और खुसूसी मकामी रास्तों को बंद कर दिया गया है। खारदार तारें बिछाई गई है। अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा ताकि यात्रा की मुकम्मल निगरानी की जाए और यात्रा को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उधमपुर से हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा मज़ीद तफसीलात के साथ। देखिए 30 जून से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उसी को देखते हुए आज जम्मू बेस कैंप से संयुक्त अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि साझा अभ्यास इसलिए चलाया गया कि ताकि जिस तर्ज से श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से निकलनी है उसी को देखते हुए आज बेस कैंप जम्मू से जो है वो साझा अभ्यास चलाया गया, जिसमें एडीजीपी मुकेश सिंह द्वारा यहाँ अलग अलग जो बटालियन के कमांडेंट के साथ साथ जो है बड़े अधिकारी उस काफिला में रहे और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की जांच की गई और पूरी तरह से जो है वो जिला प्रशासन के अधिकारी साथ में रहे कि किस तरह से किस तर्ज से जो है वो श्री अमरनाथ यात्रा का जो पहला जत्था निकलना है उसी को देखते हुए जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को शाबनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए ये जखैनी चौक का वही पड़ाव है। यहाँ पे हमारे अलग अलग जो फोर्स के जवान यहाँ पे सुबह से जो है वो तैनात हैं। जिस तर्ज से 30 जून से जो है वो पहला जत्था निकलना है उसी को देखते हुए जो है वो कंटीले तारें लगाई गई हैं। जब ये पहला जत्था श्री अमरनाथ यात्रा का निकलेगा उसी तरह से जो है वो यहाँ पे एक साझा अभ्यास चलाया गया। उसी तरह से जो है वो सिक्योरिटी फोर्स के यहाँ पे जो मान रहे कि जिस तरह से लोकल रूट को बंद किया जाता है वो पूरी तरह से जब श्री अमरनाथ यात्रा जाती है कि पूरी तरह से जो है वो शाबनी में जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो तब्दील किया जाता है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि हम ये आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरह से भगवती नगर से बेस कैंप से जो है वो काफिला शुरू हुआ, 4 बजे के करीब जो था वो जत्था जो है वो काफिला शुरू हुआ। वहाँ जो है वो प्रशासन के अमला के साथ साथ जो है वो पुलिस के बड़े अधिकारी उस काफिले में जो है वो निकले। और आपको ये भी बताते चलें कि बेस कैंप से रामबन तक जो है पूरी तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को खंगाला जाएगा। और साथ में ये देखा जाएगा कि जिस तरह से अगर उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो किस तरह से जो है वो अगर मौसम खराब होता है तो किस तरह से श्री अमरनाथ यात्रियों को विश्राम करने की जगह 26 के करीब जो है वो यहाँ पे अलग अलग होटलों की बात करूं या स्कूलों की बात करूं जहाँ जो है इस तरह प्रकार के जो है वो पूरी तरह से जिला प्रशासन जो है वो यात्रा चलाने के लिए तैयार है। अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो इस बार जो है वो 137 बटालियन को जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का जिम्मा दिया है। यानी कि तीसरी आंख से इस बार जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को देखा जा रहा है। ड्रोन की निगरानी में जो श्री अमरनाथ यात्री जो है वो टिकरी से लेकर जो है वो नाशरी तक रहेगा। ये पूरी तरह से ये जो है वो अलग अलग जो है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि हमने आपको पिछली दिनों एक तस्वीरें दिखाई थी, उसमें ये देखा था कि काफ़ी जो अहम है इस बार जो है वो खोजी कुत्तों का रहने वाला है। क्योंकि जब भी श्री अमरनाथ यात्रा जाएगी काफ़ी जो है वो चहल पहल जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहती है। उसी को देखते आज सुबह सुबह जो है ये साझा अभ्यास चलाया गया कि किस प्रकार से जो है वो यात्रा, पहले आपने साफ तौर पर देखा था कि इस तरह से जो है वो साझा अभ्यास नहीं चलाया जाता था, लेकिन इस बार जो है वो पहली बार पूरी तरह से जो है वो जो जिला प्रशासन के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स के जो है वो बड़े अधिकारी हमने देखे कि पूरी तरह से जो है वो यात्रा को चलाने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन राकेश वड़ियाल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर की पुलवामा में 3 बांग्लादेशी शहरियों को ATM मशीन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मसरूका इमलाक बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक 8 अप्रैल 2023 को कुछ नामालूम चोरों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा के करीब नस्ब ATM मशीन चोरी कर ली थी। इस सिलसिले में तहकीकात लगातार जारी थी। उन्होंने बताया कि क्राइम की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए SP पुलवामा की निगरानी में एक SIT तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही एडिशनल SP पुलवामा कर रहे थे ताकि केस की तेज़ रफ्तार तहकीकात को यकीनी बनाया जा सके। तफ्तीश के दौरान पुलिस टीम ने डिजिटल डेटा शवाहिद का तज्ज़िया किया। इसके अलावा हालाती शवाहिद के बारीक बीनी से तफ्तीश
मुश्तबा अफराद की मुसलसल और मरकूज जाँच के नतीजे में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी चोरों के एक ग्रुप की निशानदेही हुई है, जिन्होंने माजी में भी इस किस्म की जराइम का इर्तिकाब किया था। उन्होंने बताया कि तीनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त भी हुई है। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने जुर्म में मुलवस होने का एतराफ़ किया। उनके इंकिशाफ पर डोगाम काकपोरा के एक बाग में दफन चोरी शुदा ATM मशीन को भी बरामद किया गया है। चलिए पुलवामा आपको सीधे लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे आदिल इस वक्त हमारे साथ है। आदिल, इस नवीयत का शायद ये पहला वाक़ा है कि बैनुल-अक़वामी चोर है और उन्होंने फिर ATM चुरा लिया, फिर कहीं पे दफन किया और अब ये बात सामने आई है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो क्या कुछ अभी तक तहक़ीक़ात में पता लग पाया है? क्या और भी इन्होंने ऐसी चोरियाँ की हैं? बिल्कुल ज़ुहर, मैं आपको याद दिलाऊं कि 8 अप्रैल को, इसी साल 8 अप्रैल को चोरी की एक वारदात होती है, जहां पे पुलवामा के डिग्री कॉलेज के सामने जो जम्मू कश्मीर बैंक का ATM है, वहां से चोरों ने इस ATM को अपने साथ चुराने में कामयाब हुए हैं। इसकी जो FIR है वो पुलवामा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है, जिसके बाद इसने एक खुसूसी टीम तश्कील दी है, जिसकी सरबराही एडिशनल SP पुलवामा खुद कर रहे थे। तो फिर कुछ जो लीड्स थे या कुछ जो सस्पेक्ट्स थे, उनके हवाले से ये खबर आई कि जो मशीन के है वो पुलवामा के काकापुरा में पाई गई है ज़मीन के नीचे, जिसको फिर खोदा गया और बाहर निकाला गया। तो मजीद पूछताछ के दौरान जो ये सामने आया कि इसमें जो 3 चोर मुलवस थे वो गैर मुल्की बताए जा रहे थे। हालांकि ये एक बड़ा स्टेटमेंट आया है पुलिस के हवाले से कि उन्होंने जो गैर मुल्की चोरों का एक ग्रोह है उसको बेनकाब किया है, और ये भी पुलिस ने जाहिर किया है कि जो ये चोर थे, जिनका एक ग्रुप था, ये मुल्क के दीगर जो स्टेट्स में है वहाँ पे भी कुछ चोरों के वहाँ पे भी कुछ चोरी के इल्जाम में मुलवस है, और इनके खिलाफ जो FIR है, कंप्लेंट है, वो रजिस्टर किए गए हैं। और कल ये पुलिस ने भी ये खुलासा किया है कि इनको काफी देर से तलाश की जा रही थी, फिर आखिर कल इनको पुलवामा पुलिस ने पकड़ लिया है, जो कि पुलवामा पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है बताई जा रही है। और ये भी पुलिस ने जाहिर किया है कि ये जो गैर मुल्क की जो चोरों का ग्रुप था, ये यहाँ हमारे मुल्क में वैसे थे मजदूर काम करने के लिए आए थे, और मजदूरी के एवज में ये चोरी के वारदात भी अंजाम दे रहे थे। आदिल, क्या यही 3 हैं जो इसमें मुलवस हो सकते हैं, या आने वाले दिनों में और भी लोग हैं जो इसमें मुलवस हो सकते हैं? बिल्कुल ज़ोहर, मैं आपको बताऊं, फिलहाल जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मजीद बढ़ाई है, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि ये गैर मुल्की बताए जा रहे हैं। तो हालांकि इनके साथ शायद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये एक बड़ा ग्रुप हो सकता है जो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी फैले हुए हैं और चोरी के अपने अंजाम दे रहे हैं। तो यही अंदेशा है कि शायद एक ग्रुप जो है इसमें कुछ और भी मुलवस हो सकते हैं, एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, जिसके अभी फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे आदिल तफसीलात फराम कर रही थे। तो इनका कहना था कि ATM की चोरी में मुलवस फिलहाल 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्होंने बताया कि कहाँ पर उन्होंने ये दफन किया था, वहाँ से भी ATM मशीन को बरामद कर लिया गया है, और आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी इस हवाले से मुतवक्का है। आगे बढ़ते हैं। DDC के वाइस चेयरपर्सन इंजीनियर मोहम्मद इशफाक ने मेंढर में बिजली की कटौती के हवाले से लोगों को सब्र व तहम्मुल की अपील की है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने पानी और सड़क के हवाले से काम किया है, बिजली का मसला भी जल्दी हल किया जाएगा, तो हम लोगों को सब्र करना चाहिए। मैं तो अवाम को ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें। जैसे हमने रोड सेक्टर में काम किया है, PHE सेक्टर में काम किया है, हमारी दिन रात ये कोशिश है कि इस सेक्टर को भी काफ़ी इम्प्रूव करें। इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए मेरी हर रोज़ जो है, जैसे ये लोड शेडिंग आजकल गर्मियों के महीने में AC चल रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण मैं अक्सर चीफ साहब से भी बात होती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड DC साहब से भी कल हमारी तफसीलन बात हुई है, लोड शेडिंग जो है कम हो। तो इसके लिए दिन रात एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, और मैं खासकर चीफ इंजीनियर जो हमारे बड़े होनहार बंदे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारी पहुंच को खासकर इसमें देखा जाए, क्योंकि लोड शेडिंग जो है बहुत काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है। तो इसमें उम्मीद रखे अवाम कि जल्दी से जल्दी ये मसला जो है मैं हल करवाऊंगा।
शुक्रिया। जिला पुंछ के सुरनकोट में गैर कानूनी तजावुजात को हटाने की मुहिम एक बार फिर शुरू कर दी गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने सुरनकोट का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने SDM को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जहां भी गैर कानूनी तजावुजात हैं किसी को भी बख्शा ना जाए। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग भी मौके पर मौजूद थे। एडवोकेट शेख मुख्तार ने इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि किसी एक फ़र्द की इमारत को मिसमार करके इस मुहिम को बंद ना किया जाए, बल्कि शहर के अंदर जितने भी गैर कानूनी तजावुजात जिसकी वजह से रिहायशी मकानों में नालों का पानी दाखिल होता है सबको फौरी तौर हटाया जाए। सुरनकोट से हमारे नुमाइंदे आकाश हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आकाश, क्या कुछ मजीद जानकारी है और DC की जानिब से क्या कुछ हिदायत दी गई है? जी गौर, मैं आपको बताता चलूँ, है डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से आज सुबह यहाँ पे जो है जो कल इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ की थी उस स्टेशन पे जो है विजिट की थी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे जो है SDM सुरनकोट को हिदायत दी कि जो जहाँ पे जो है इलीगल इंक्रोचमेंट की है उसको जो है फौरी से तोड़ा जाए। उसके साथ साथ वहाँ पे एडवोकेट मुख्तार शेख ने कहा कि ये पिक एंड चूज की गई है, लेकिन उसी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी जो है इलीगल इंक्रोचमेंट जहाँ पे है उन सबको जो है फौरी तोड़ा जाएगा। जी करने के लिए सुरनकोट से हमारे नुमाइंदे आकाश तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने सुरनकोट का तफसीली दौरा किया, जहाँ पे उन्होंने इंतजामिया के अफसरान को हिदायत दी कि गैर कानूनी तजावुजात को फौरी तौर हटाया जाए, किसी को भी इस हवाले से बख्शा न जाए। शुमाली कश्मीर बारामूला की बोनियार में पीर पंचाल प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुकामी लोगों के दरमियान फिटनेस को फ़रोग देना है। इस टूर्नामेंट में कई नौजवान हिस्सा ले रहे हैं जो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। इस मौके पर जिम्मेदारों ने खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो खेलकूद में दिलचस्पी दिखाइए और नशे जैसे वबा से अपने आप को और समाज को दूर रखें। भी हमारे यहाँ मामलात होते हैं, खेल कूद हो, कोई भी मामला हो, उसमें तो आप रूह रवां हैं। आज फौज ने ये शुरू नहीं किया। ये बहुत समय हो गया कि जब फौज जवानों को, यूथ को अंगेज करती है ग्राउंड में, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो। हाल ही में आपने देखा हमारी बच्चियों ने खो खो और वॉलीबॉल में हिस्सा लिया और उनने वहाँ प्राइज़ लिए। और इसी तरह फौज हमेशा, ये एक लाइजान एक है, आर्मी सिविल लाइजान है। जवान और अवाम अमन है मुकाम। हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस फार फ्लंग एरिया में रहते हैं जहां हम चाहते हैं कि अमन रहे, और इस अमन में हमारी फौज जो है, हमारी सेना जो है, हमारे जवान जो हैं वो हमारे साथ साथ हैं। और फौज का काम सरहद पर जो था चाहिए आर्मी की जानिब से, क्योंकि आर्मी जो है इनके पास जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो अगर उनको अवेल किया जाए, यूथ को एंगेज किया जाए, तो उस तरीके से जो है हम यूथ को जो है ड्रग से दूर रख सकते हैं। कहाँ से आज इस टूर्नामेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया, कहाँ से इस टूर्नामेंट में जो है ज़्यादातर टीमें जो है उड़ी और बोनियार तहसील से हैं, बारामूला से भी टीमें हैं, सोपोर से भी टीमें हैं। तो एक ओपन टूर्नामेंट जो है रखा गया है आर्मी की जानिब से। जैसे ऐसे मैच होंगे तो उसको एक तजुर्बा मिलेगा और हमारे यूथ जो हैं जिनमें टैलेंट है वो आगे की तरफ यानी खेलने के लिए जा सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बच्चों में जो गांव देहात के बच्चे हैं इनमें शौक़ पैदा किया जाए खेलने के लिए, ताकि वो जो पत्थरों में खेलते हैं वो स्टेडियम में और ग्राउंडों में आकर खेलें। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।